हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे, जैसा कि आप सभी को पता है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सीधा मिलाया फोन पर दे दी जन्मदिन की बधाई। कह दिया, आप शानदार काम कर रहे हैं पीएम मोदी जी। लेकिन दोस्तों, बधाई देने के बाद क्या ट्रेड डील को लेकर हुई कोई बातचीत? अगर हुई तो क्या हुई? वहीं यूक्रेन रशिया युद्ध को लेकर क्या बात हुई, ये सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो वहीं आपको बताएंगे, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फोन, उधर ट्रंप ने बढ़ा दी टिकटॉक बंद करने की डेडलाइन। क्या भारत को खुश करने की कोशिश में जुटे हैं ट्रंप? उधर बताएंगे, भारत ने नहीं माना था मध्यस्थता का प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने ही खोलकर रख दी ट्रंप के सीज फायर वाले दावों की पोल हुई इंटरनेशनल बेइज्जती। दोस्तों, आपको बताएंगे, पाकिस्तान ने खुद ये बड़ा खुलासा कर दिया कि भारत ने अमेरिका के युद्ध विराम का प्रस्ताव नहीं किया था स्वीकार। दोस्तों, कैसे ट्रंप ने करवा ली अपनी ही बड़ी फजीहत, सबसे पहले आपको बताएंगे पूरी बात। तो वहीं दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के जहाज ने चाइनीज शिप को मारी भारी टक्कर, मचा बवाल, निकल गई चीन की हेकड़ी। तो वहीं दोस्तों, दूध दही पनीर बटर के सस्ते हुए दाम, कौन सी चीज कितने रुपए सस्ती हुई, सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में भारी मात्रा में हैप्पी बर्थडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। साथ ही जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फोन पर बातचीत की। उन्होंने खुद फोन प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलाया। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी और उनकी नेतृत्व क्षमता की जमकर सराहना की। दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिकी संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की इच्छा जताई। ये कदम वॉशिंगटन की ओर से भारत के साथ संबंधों को नई दिशा देने और मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत होने के बाद पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा कि मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शानदार फोन कॉल हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वो अद्भुत काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बड़े अच्छे तरीके से ट्रंप के इस बात का जवाब देते हुए पोस्ट किया। मोदी जी ने कहा कि आपके फोन कॉल और जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद मेरे मित्र। राष्ट्रपति ट्रंप, आपकी तरह मैं भी भारत अमेरिका के व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हूं। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए आपके प्रयासों का समर्थन करते हैं। जी हां दोस्तों, मिस्टर ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसे समय में शुभकामनाएं दी है जब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत एक बार फिर से शुरू हो गई है। मंगलवार को दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच मीटिंग हुई थी। यह बैठक करीब 7 घंटे तक चली, जिसे दोनों देशों की ओर से सकारात्मक बताया गया। अमेरिकी दूतावास ने बताया कि द्विपक्षीय व्यापार वार्ता को लेकर हुई ये बैठक पॉजिटिव रही। भारतीय वाणिज्यिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार की अहमियत को स्वीकार करते हुए सकारात्मक और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए चर्चाएं की। इस बैठक में व्यापार समझौते, बोले तो बीटीए को जल्द पूरा करने के लिए कोशिश तेज करने का फैसला लिया गया है। वहीं दोस्तों, इस बार जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं। मोदी जी यहां धार जिले के भैंसोला गांव जाएंगे और महिलाओं और परिवारों के लिए स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित अभियान की शुरुआत करेंगे। साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। इस पार्क का मकसद देश को टेक्सटाइल हब बनाना और निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देना है। सरकार देश भर में ऐसे 7 पीएम मित्र पार्क बना रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने जन्मदिन के मौके पर केवल औद्योगिक परियोजनाओं का ही शिलान्यास नहीं करेंगे, बल्कि कई सामाजिक योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे, जिनमें वो स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसका उद्देश्य महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण में सुधार लाना है। इसी के साथ वो एक बगिया माँ के नाम अभियान की भी शुरुआत करेंगे, जिसके तहत महिलाओं को पौधे भेंट किए जाएंगे और पर्यावरण संरक्षण को महिलाओं की भागीदारी से जोड़ा जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर जन्मदिन के मौके पर भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छे कार्य करते नजर आने वाले हैं, जिससे कि देश का ही कल्याण हो। जी हाँ, ना कि दूसरे पार्टियों के नेता की तरह विदेशों में जाकर पार्टियां मनाएंगे और फिर वापस देश लौटकर ये दिखाएंगे कि वो देश के लिए कितने बड़े कर्ता धर्ता हैं। ऐसे में दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आज बर्थडे के अवसर पर उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना कमेंट में बिल्कुल मत भूलिएगा। जितना ज्यादा आज हो सके उन्हें जन्मदिन संदेश देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया है तो अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां इधर ट्रंप ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात, तो उधर टिकटॉक बंद करने की बढ़ा दी समय सीमा। दोस्तों, चौथी बार ट्रंप ने किया ऐसा काम। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक को अमेरिका में उपलब्ध रखने की समय सीमा औपचारिक रूप से 16 दिसंबर तक बढ़ा दी है। यानी कि 16 दिसंबर तक टिकटॉक अमेरिका में बैन ही रहेगा। इससे अमेरिकी और चीनी सरकारी अधिकारियों के बीच वार्ता के बाद सोमवार को घोषित समझौते की रूपरेखा को पूरा करने का समय मिल गया है। ट्रंप ने मंगलवार को चौथी बार कार्यकारी आदेश जारी कर दिया, जिसके जरिए संघीय कानून को दरकिनार करते हुए चीन से जुड़ी टिकटॉक के लिए अपनी संपत्ति किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने या प्रतिबंध का सामना करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई। मूल समय सीमा इस साल 19 जनवरी थी, यानी ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शपथ लेने से एक दिन पहले। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप से मंगलवार को उस समझौते के बारे में पूछा गया जिसकी घोषणा उन्होंने एक दिन पहले की थी, और उन्होंने दोहराया कि वो शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ टिकटॉक पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियां बाइट डांस के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया एप्लीकेशन को खरीदना चाहती हैं और इसके संभावित दावेदारों के बारे में जल्द ही जानकारी दी जाएगी। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कहीं ना कहीं भारत के साथ जिस प्रकार से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जुटा हुआ है अमेरिका, और जिस प्रकार से ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन किया, क्या अमेरिका कुछ ऐसा ही चाह रहा है कि वो चीन के खिलाफ एक्शन लेकर के भारत को खुश कर सके? आपकी क्या है इस मुद्दे पर आए दोस्तों, बताइएगा जरूर। उधर बता दें, सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर जिसने ट्रंप के ही दावों की खोल कर रख दी पोल। जी हां दोस्तों, बता दें, आखिरकार भारत की बात पर पाकिस्तान ने लगा ही दी मुहर। मध्यस्थता का दावा कर ट्रंप ने करा ली अपनी बड़ी फजीहत। खुलासे में पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने अमेरिका के युद्ध विराम का प्रस्ताव नहीं किया था स्वीकार। जी हां, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध रुकवाने के दावों की हवा निकाल कर रख दी। इसके साथ ही इशाक डार ने भारत सरकार के उस दावे को सही ठहरा दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद से साफ साफ कर दिया था कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने में किसी देश या किसी नेता की भूमिका नहीं थी। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। अल जजीरा को दिए इंटरव्यू के दौरान एंकर ने उनसे पूछा था कि क्या आप संघर्ष के दौरान विवाद सुलझाने के लिए तीसरे पक्ष को शामिल करने के लिए तैयार थे। इस पर इशाक डार ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन भारत ने साफ तौर पर कहा है कि यह एक द्विपक्षीय मुद्दा है। इशाक डार ने कहा कि हमने शांति वार्ता के लिए भारत से बातचीत की थी, लेकिन भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया। ट्रंप के सीज फायर वाले दावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में जवाब देते हुए कहा था कि दुनिया के किसी भी देश ने भारत को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोका था। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद ही हम सीज फायर पर सहमत हुए, लेकिन हमने ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया है। ये आगे भी जारी रहेगा जब तक कि उधर से आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता। उन्होंने विपक्ष के उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत को किसी भी देश का समर्थन नहीं मिला था। इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में केवल 3 देशों ने पाकिस्तान के पक्ष में बात की थी। वहीं राजनाथ सिंह जी ने भी संसद में बोलते हुए कहा था कि मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि सीज फायर में किसी तीसरे देश या नेता का हस्तक्षेप नहीं था। हमने उद्देश्य प्राप्ति और पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद सीज फायर का निर्णय लिया था। दोस्तों, भारत का कहना साफ है कि भैया अगर इसमें अमेरिका का हाथ होता तो फिर हम इस बात से इनकार क्यों ही करते। भारत हमेशा सच के साथ खड़ा है, किसी के दबाव में आकर झूठा नाम नहीं ले सकता। ये बात दोस्तों भारत की मोदी सरकार ने क्लियर किया, और आज आप इस चीज को भी समझ सकते हैं कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है। आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाता है दोस्तों, और वो सच आज सामने आ गया। खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने बड़ा दावा कर दिया कि भारत
ने ठुकरा दिया था मध्यस्थता का प्रस्ताव अमेरिका का। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के इस खुलासे के लिए आपकी क्या राय है? इससे एक चीज तो पता चलता है कि ट्रम्प कितना बड़ा गेम खेलता है, जिसमें कि पाकिस्तान ने भी उसका साथ दिया। हालांकि पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री स्क्रिप्टेड रहने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कभी कभी उनके मुंह से सच निकल ही जाता है। दोस्तों ऐसे में आपकी राय तो बनती है, भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और भारत की सच्चाई के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सामने लाइक का बटन है, और अंत में शेयर भी करिएगा इस वीडियो को। जी हाँ, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर इधर ट्रम्प ने दोस्तों कड़ी चेतावनी देते हुए जेलेंस्की को समझौता करना होगा और यूरोप को रशिया से तेल खरीदना बंद करना होगा जैसा धमकी फिर एक बार मंगलवार को दे दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने मंगलवार को रशिया यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच यूरोपीय देशों को बड़ी चेतावनी दी और कह दिया कि रशिया से तेल खरीदना बंद करें। इसके साथ ही ट्रम्प ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अब आपको एक समझौता करना ही होगा। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रम्प ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शांति समझौता करना ही होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए जेलेंस्की को अब एक समझौता करना होगा और यूरोप को रशिया से तेल खरीदना बंद करना होगा। तो वहीं दोस्तों टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमे पर ट्रंप ने कहा कि जीत गए तो दुनिया में हम सबसे अमीर देश हो जाएंगे। जी हाँ, ट्रंप ने मंगलवार को दावा कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी जीत से अमेरिका दुनिया का अब तक का सबसे अमीर देश बन जाएगा। साथ ही वॉशिंगटन को जबरदस्त सौदेबाजी की ताकत मिलेगी। यह मामला उनके वैश्विक टैरिफ को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई से जुड़ा हुआ है। ट्रंप ने कहा कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा जीत जाते हैं तो फिर टैरिफ को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, तो हम दुनिया में अब तक का सबसे अमीर देश बन जाएंगे। हमारे पास बातचीत करने की जबरदस्त ताकत होगी। टैरिफ का इस्तेमाल करके मैंने 7 युद्धों का निपटारा कर दिया, उनमें से 4 केवल टैरिफ लगाने से सुलझे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो नवंबर के पहले हफ्ते में इस मामले में मौखिक दलीलें सुनेगा। हालांकि आमतौर पर फैसले जून के अंत तक जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन अदालत ने कहा है कि वो इस मामले में प्रक्रिया में तेजी लेकर आएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर चीन के तटरक्षकों ने फिलीपींस के एक जहाज पर मंगलवार को स्कारबोरो शोआल के पास अपने एक जहाज को जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप लगा दिया। दोस्तों स्कारबोरो शोआल दक्षिण चीन सागर में स्थित एक विवादित क्षेत्र है, जिस पर दोनों देश अपना दावा जताते हैं। तटरक्षक बल ने एक बयान में कहा है कि विभिन्न दिशाओं से आए फिलीपींस सरकार के 10 से अधिक जहाज शोआल के पास जल क्षेत्र में दाखिल हुए। चीनी तटरक्षक बल ने कहा कि उसने जहाजों के खिलाफ पानी की बौछारें करने वाले वाहन तैनात किए। इससे 6 दिन पहले चीन ने कहा था कि वो स्कारबोरो शोआल के एक हिस्से को राष्ट्रीय प्राकृतिक रिजर्व बनाने पर काम कर रहा है। फिलीपींस की ओर से तत्काल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों ने चीन के इस कदम पर चिंता जताई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन के इस कदम को पड़ोसियों पर दबाव बनाने की कोशिश बताया है। बताया यह भी जा रहा है कि चीनी हमले में फिलीपीनी जहाज को भी भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं दोस्तों नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से भारतीय राजदूत ने की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी जी का बधाई संदेश पहुंचाया उन तक। जी हां, भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने मंगलवार को नेपाल की नवनियुक्त प्रधानमंत्री सुशीला कार्की जी से उनके कार्यालय सिंह दरबार में मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश उन तक पहुंचाया। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी शेयर करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संदेश में सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की नेता बनने पर बधाई दी और भारत की ओर से 2 पड़ोसी देशों के बीच मजबूत मित्रता और सहयोग के रिश्तों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। जैसा कि आप सामने मोफा ऑफ नेपाल का ट्वीट देख पा रहे हैं। सुशीला कार्की रविवार को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उनके शपथ लेने से पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार युवाओं द्वारा नेतृत्व किए गए जेनजीज विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रही थी। दोस्तों नई सरकार का कार्यकाल ताजा संसदीय चुनाव कराने तक सीमित है, जो कि 5 मार्च 2026 को निर्धारित है। वहीं दोस्तों नेपाल के जेनजीज नेता भी पीएम मोदी के हुए फैन। कहा आप दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडर हैं और सबसे बड़े लीडर हैं। हम भारत से बेहतर रिश्ते चाहते हैं। जी हाँ, जेनजीज नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की टॉप 3 में पहुंचा दिया है। हम उनके संदेश का स्वागत करते हैं। जेनजीज नेताओं ने साफ किया कि केवल केपी शर्मा ओली ही नहीं बल्कि सभी भ्रष्ट नेताओं
नेताओं और नौकरशाहों को जेल भेजा जाएगा जिन्होंने नेपाल को इस हालत में पहुंचाया है। नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि नेपाल में विभिन्न धर्मों के लोग बिना भेदभाव के साथ रहते हैं। उनका लक्ष्य इंसानियत पर ध्यान रखना है। नेपाल हिंदू और बौद्ध धर्म का केंद्र है और सभी धर्मों को साथ मिलकर रहने का अवसर मिलना चाहिए। यानी कि नेपाली जेनजीज दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी जमकर सराहना करते हैं। इसके लिए आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात कर लेते हैं जहां 20,000 सैनिक, 4 स्टार कमांडर और काहिरा में सेंटर अरब नाटो को लेकर क्या पकड़ रही है खिचड़ी बता दें। अरब और इस्लामी देशों के कई नेता सोमवार को कतर की राजधानी दोहा पहुंचे, जहां पिछले हफ्ते कतर में हमास नेताओं पर इजरायली हमलों के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। हालांकि नेताओं के बीच आगे की रणनीति पर मतभेद थे और वे इजरायल के खिलाफ कम से कम कार्रवाई पर सहमत हुए, लेकिन एक ज्यादा ठोस नतीजा ये हो सका कि उन्होंने एक अरब सैन्य गठबंधन के उदय की शुरुआत कर दी। प्रस्तावित गठबंधन जिसे मिस्र ने अरब नाटो का नाम दिया है, जिसके पास अरब वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेना है, कतर में हुई बैठक के दौरान चर्चा में आया, जिसमें पाकिस्तान और तुर्की भी शामिल हुए। एकमात्र परमाणु सशस्त्र मुस्लिम देश पाकिस्तान ने न सिर्फ आपातकालीन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया बल्कि क्षेत्र में इजरायली योजनाओं पर नजर रखने के लिए एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाने का भी आह्वान किया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने इजरायल को आर्थिक रूप से निचोड़ने की अपील की। वह शिखर सम्मेलन में भी मौजूद थे। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल सुदानी ने भी नाटो स्टाइल के सामूहिक सुरक्षा ढांचे की वकालत की और इस बात पर जोर दिया कि किसी भी अरब या इस्लामी देश की सुरक्षा और स्थिरता हमारी सामूहिक सुरक्षा जिम्मेदारी का हिस्सा है। यानी कि दोस्तों अब जितने सारे मुस्लिम देश है, पाकिस्तान समेत ये मुस्लिम मुल्क मिलकर अपनी एक नई आर्मी गठबंधन बनाएंगे, यानी कि नया अरब नाटो बनाएंगे। ये तैयारियां वाकई में दुनिया को टेंशन देने वाली है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां अमेरिका ने कनाडा को बड़ी चेतावनी दे दी, F-35 डील रद्द करने की गलती मत करना वरना भुगतने पड़ेंगे गंभीर परिणाम बता दें। अमेरिका को डर सता रहा है कि कनाडा F-35 लड़ाकू विमान सौदा रद्द कर सकता है। ऐसे में अमेरिका ने साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर कनाडा ने यह डील रद्द की तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कनाडा ने जनवरी 2023 में अमेरिका के साथ 88 F-35 जेट खरीदने का सौदा किया था, जिसकी कीमत लगभग 19 अरब कनाडाई डॉलर थी। इसके तहत अगले साल 16 विमानों की डिलीवरी तय थी और कनाडा ने इसके लिए भुगतान भी कर दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मार्च 2025 में संकेत दिए थे कि F-35 डील पर पुनर्विचार किया जाएगा। इसके बाद डील की समीक्षा के लिए एक टीम बनाई गई जो 22 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। अमेरिका इस बीच कनाडा को डील रद्द करने पर संभावित नतीजों के लिए चेतावनी दे चुका है। कनाडाई रक्षा मंत्री बिल क्लेयर ने कहा कि सरकार अब F-35 की जगह स्वीडन से JS-39 ग्रिपेन जेट लेने पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि सेना के साथ बैठकर यह तय किया जाएगा कि कनाडा के हित में कौन सा विकल्प बेहतर है। अगली खबर की बात करते हैं जहां दुर्गा पूजा से पहले ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे मोहम्मद यूनुस, हिंदू समुदाय को दी शुभकामनाएं बता दें। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने आगामी दुर्गा पूजा की प्रिपरेशन का जायजा लेने के लिए दोस्तों ट्यूसडे को ढाकेश्वरी राष्ट्रीय मंदिर की यात्रा की और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सदस्यों को शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ एकजुट रहने की बात की। सरकारी समाचार एजेंसी BSS की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मंदिर परिसर का दौरा किया और दुर्गा पूजा उत्सव से पहले तैयारियों का जायजा लिया। यूनुस ने कहा कि किसी भी गवर्नमेंट को नागरिकों को उनके मौलिक संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म या विचारधारा का पालन करता हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण नागरिक है। संविधान में नागरिकों के सभी अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो उधर बता दें ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर भी होंगे साथ। अमेरिका पाकिस्तान में क्या चल रहा है? दरअसल पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बार फिर विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। इस बार उनके 3 देशों की यात्रा करने का कार्यक्रम है। इस दौरे पर आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तान के रबर स्टाम्प्ड प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी होंगे। यह दौरा 17 सितंबर से शुरू होने वाला है। इस दौरान आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका की यात्रा करेंगे। इस दौरान शहबाज शरीफ की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। पाकिस्तान का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और उच्च स्तरीय कूटनीति को बढ़ाना है। अगली खबर की बात करते हैं जहां
टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को बहुत बड़ा झटका, वडोदरा के घर पर एक्शन की संभावना बढ़ी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद मोहम्मद यूसुफ पठान को करारा झटका लगा है। गुजरात कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर को जमीन विवाद में कोई भी राहत देने से इनकार करते हुए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। कोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यूसुफ पठान खुद वडोदरा नगर निगम का कब्जाया हुआ प्लॉट खाली करेंगे या फिर वडोदरा नगर निगम बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई करेगी। टीएमसी सांसद मोहम्मद यूसुफ पठान की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि मैं जमीन की कीमत देने को तैयार हूं, मैं जमीन पर कब्जा किया हूं, ये स्वीकार करता हूं और आज की बाजार कीमत चुकाने को तैयार हूं। इस पर भी कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। पहली बात तो दोस्तों, यूसुफ पठान जो ये कह रहे हैं कि मैं जमीन की कीमत देने को तैयार हूं और मैंने ये जमीन कब्जाया है, स्वीकार करता हूं, तो उनको पता होना चाहिए कि पहली बात तो ऐसा कोई तरीका होता नहीं है कि आप अच्छी लोकेशन देख करके सरकारी जमीन को कब्जा लें और बाद में कहे कि इसके पैसे मैं देने को तैयार हूं। वहीं दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जहां, लेकिन उससे पहले आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, बता दें। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग की चर्चाएं चल रही हैं। साथ ही एनडीए लगातार अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। बिहार में एनडीए ने मिलकर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम किए। चुनाव के लिए एनडीए के सभी घटक दलों को मिलाकर ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी बनाने की भी प्लानिंग है। साथ ही चुनाव प्रचार के लिए भी एनडीए की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी जो देखेगी कि किस विधानसभा क्षेत्र में एनडीए की किस पार्टी के कौन नेता जाकर प्रचार करते हैं। बिहार बीजेपी के एक नेता के मुताबिक एनडीए पूरे तरीके से एकजुट है और एनडीए घटक दल की सारी पार्टियां सिर्फ अपनी ही सीट पर फोकस नहीं करेंगी बल्कि पूरे बिहार में फोकस करेंगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम एक ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं। तो दोस्तों उधर आपको बता दें, मदर डेयरी ने घटाए दाम, दूध हुआ 2 रुपए सस्ता, पनीर घी बटर भी सस्ते। जी हाँ, जीएसटी प्रणाली में हालिया बदलाव के बाद मदर डेयरी ने अपने उत्पादों की कीमतों में भारी कटौती कर दी। खासकर दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की है, जिसमें आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। मदर डेयरी ने घोषणा की है कि वो अपने कई वैल्यू एडेड डेयरी उत्पादों और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स के दाम कम कर रही है और ये नया मूल्य निर्धारण 22 सितंबर 2025 के दिन से प्रभावी हो जाएगा। इससे न केवल ग्राहकों की जेब पर राहत मिलेगी बल्कि पूरे डेयरी सेक्टर और किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा पैक्ड यूएचटी दूध को मिलेगा, जिस पर पहले 5% जीएसटी लगता था, जिसको अब पूरे तरीके से 0% कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इस दूध का मूल्य सीधे घटेगा और उपभोक्ताओं को सस्ता मिलेगा। इसके अलावा पनीर, घी, बटर, चीज, मिल्क शेक और आइसक्रीम जैसे डेयरी उत्पादों पर लगने वाला टैक्स 18% से घटाकर मात्र 5% कर दिया गया है, जिससे इन चीजों के दाम में भी कमी आएगी और नए दाम 22 सितंबर से प्रभावी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।